Hello friends, welcome to Next Gen GS. We are discussing about the geography subject. तो हम लोग ज्योग्राफी देख रहे थे। इसमें हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में देख रहे थे, जिसमें इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, सोर्स नॉलेज देखा था। जो भाई अर्थ की जो इंटीरियर है, जैसे ये अर्थ है इसके इंटीरियर है, तो इस ये किस तरह का है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, किस तरह का है, कैसा रॉक है, नहीं है, मतलब इसके अंदर क्या है। तो इसमें हम देखे थे जो भाई इसका ऊपर से लेके यहाँ तक ये कितना रेडियस कितना है, 6371 किलोमीटर हो गया। तो इतना गहराई तक कोई जा नहीं सकता है, क्योंकि बिकॉज आप जैसे ही अंदर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है 6000 सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट रह ही नहीं सकता है, ठीक है। मतलब इतना टेम्परेचर है जो वो पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, ठीक। तो हम लोग देखे थे भाई सोर्स क्या है। तो सोर्स में हम लोग दो देखे थे, एक होता है डायरेक्ट सोर्स, दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स। तो डायरेक्ट सोर्स में देखे थे तो भाई यहाँ से जो मटेरियल हमें प्राप्त होगा एज ए अर्थ के ऊपर रहने पे, यहाँ पे जो मटेरियल प्राप्त होगा उससे हमें पता चलेगा कि ये डायरेक्ट सोर्स है। तो उसमें हम लोग देखे थे जो भाई वॉल्केनिक इरप्शन से जो मटेरियल, जो मैग्मा यहाँ से आता है, ठीक। ये ज़रूरी नहीं है कि मैग्मा मतलब वोल्केनिक इरप्शन होगा तो यहाँ से आएगा, लेकिन इंटीरियर से तो आएगा ना। कहाँ से वोल्केनिक इरप्शन, मान लो कि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, ठीक। यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, ठीक। तो ये क्या हो गया, इसका एक मैग्मा चेम्बर तो होता है ना, मैग्मा चेम्बर से ही तो मैग्मा ऊपर की तरफ आता है और यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो यहाँ से ये मटेरियल आता है, तो फिर ये बाहर आता है। तो हम लोग इसको देखते हैं भाई किस तरह का, इसको जांच करते हैं तो किस तरह का मटेरियल मटेरियल यहाँ से है, तो उससे पता चलता है। वोल्केनिक इरप्शन, फिर ड्रिलिंग देखे थे, माइनिंग देखे थे, इस सबसे डायरेक्ट सोर्स होता है। इनडायरेक्ट में हम लोग देखे थे जब भाई ये मेटियोर जो होता है वो कैसे है, ग्रेविटेशन है वो कैसे है, फिर सिस्मिक वेव देखे थे जो भाई सिस्मिक वेव, इसके बारे में देखे। तो दिस इज द सोर्स ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के नॉलेज के बारे में। आज हम लोग देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या कितने लेयर होते हैं, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। देखो, यदि आप इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हो तो इन जनरल अर्थ के बारे में क्या कहा जाता है, जो भाई ये अर्थ है, ये मान लीजिए ये, ठीक, ये, तो इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है क्रस्ट, ठीक, क्रस्ट। सेकेंड पार्ट हो गया मेंटल, मेंटल। और थर्ड पार्ट हो गया क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक। तीन पार्ट हो गया। दूसरा दूसरा यदि केमिकल बेसिस पे, मतलब इसकी रासायनिक संरचना किस तरह का है उस बेसिस पे देखोगे, तो इसको बोला जाता है सियाल। सियाल मतलब सियाल मतलब क्या हो गया, जब भाई ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है उसमें सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, इससे बना हुआ है सियाल। दूसरे पार्ट को देखोगे तो इसे सीमा बोला जाता है, ठीक भाई। क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, जो ये पार्ट है वो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से बना है। तीसरे पार्ट को बोला जाता है नीफे, नीफे, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया भाई, तीसरा पार्ट जो कोर है वो निकल प्लस फेरस से बना हुआ है। इट इज ए जनरल कॉन्सेप्ट, समझ गए। फर्स्ट पार्ट को, या तो ये होगा केमिकल बेसिस पे, आप देखोगे केमिकल बेसिस पे देखोगे तो इससे पता ये चलता है भाई केमिकल बेसिस पे यदि हम अर्थ को बांटे तो फर्स्ट पार्ट को सियाल, दूसरे को सीमा, तीसरे को निफे कहते हैं। जनरली क्या बोला जाता है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, समझ गए। उसके बाद एक और मेथड है, इसके इस पार्ट को बोला जाता है, क्रस्ट क्रस्ट वाले पार्ट को, इसको बोला जाता है लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ठीक। इस वाले पार्ट को बोला जाता है मेसोस्फेयर, स्फेयर। इस वाले पार्ट को बोला जाता है ब्रायोस्फेयर, समझ गए। तो दिस इज द इन जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ इंटरनल लेयर। अब देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है, ये यहाँ तक कितना हो गया, ये 6371 किलोमीटर हो गया, समझ गए। यहाँ से यहाँ तक ये 63 किलोमीटर होता है। ये 2900 किलोमीटर तक का ये पार्ट होता है, समझ गए। और ये आई थिंक ये 400 किलोमीटर, नो, तो इससे ज़्यादा होता है, 400 से ज़्यादा होता है। इसको आप 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर ऐसे करके मान के चल सकते हो। ये आपका क्रस्ट वाला पार्ट होता है,
तो सिंपल सी बात है, अर्थ को देखोगे तो भाई 3 पार्ट हो गया, एक हो गया क्रस्ट, दूसरा हो गया मेंटल, तीसरा हो गया कोर। या इसको केमिकल बेसिस पर देखोगे तो सियाल, सीमा एंड नीफ है। या अदर बेसिस पे देखोगे तो इसे इसका और एक नाम है, इसको क्रस्ट वाले पार्ट को लिथोस्फीयर बोला जाता है, मेटल वाले पार्ट को मेसोस्फीयर भी बोला जाता है, और कोर वाले पार्ट को बायोस्फीयर भी बोला जाता है। समझ गए? अब हम डिटेल्स में आते हैं। ठीक, अब जब हम क्रस्ट की बात करते हैं, जब हम इसको देखेंगे, अब देखो ये हो गया अर्थ, ये अर्थ हो गया। ठीक, अब जब हम क्रस्ट की बात करते हैं तो ये देखो, ये पार्ट ये हो गया, ये हो गया क्रस्ट, ये देखो ये इस पार्ट को, ये हो गया कोर, ये देखो ये मेंटल है। अब मेंटल को भी तो आप 2 पार्ट में इसको बांट सकते हो ना, ये देखो, ये देखो, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, आउटर, आउटर मेंटल। ये क्या हो गया, इनर मेंटल, इनर मेंटल। ठीक, कोर को भी अब 2 पार्ट में बांट, तो ये हो गया आउटर कोर, ये क्या है, इनर कोर, इनर कोर। अब देखो आउटर मेंटल को भी आप इसको 2 पार्ट में, ये तो हो गया ऊपर वाला पार्ट आउटर मेंटल, आउटर मेंटल को भी आप 2 पार्ट में इसको बांट सकते हो। क्यों, ये इसको भी आप 2 पार्ट में बांट सकते हो। ये क्या है, तो आउटर मेंटल का ये वाला पार्ट जो है, इसको क्या बोल सकते हैं, आउटर इनर मेंटल, क्योंकि इनर वाला पार्ट है ना, नीचे वाला पार्ट है इनर हो गया, आउटर ऊपर वाला पार्ट हो गया, तो ये बाहरी पार्ट है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, आउटर, आउटर मेंटल। ठीक, और ये क्या हो गया, आउटर इनर मेंटल। समझ गए? अब देखिए, जब हम ये लिथो, एक होता है स्टेनोस्फेयर, ये जो आपका स्टेनोस्फेयर है वो आपका इस पार्ट में लाई करता है, ये जो आपका आउटर इनर मेंटल है इस पार्ट में लाई करता है, ये जो पार्ट है इसमें आपका स्टेनोस्फेयर लाई करता है। ठीक, ये यहाँ पे लाई करता है। ये जो स्टेनोस्फेयर है ये आपका 100 से लेके 400 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेके 400 किलोमीटर, ये स्टेनोस्फेयर का जो पार्ट है वो 100 से 400 किलोमीटर के बीच में लाई करता है। समझ गए? जब आप लिथोस्फेयर की बात करते हैं, लिथोस्फेयर की बात करते हैं, तो उस लिथोस्फेयर में आपका ये ऊपर वाला ये ये जो है क्रस्ट, ये क्रस्ट, क्या क्रस्ट आपका ये है ना क्रस्ट, ये क्रस्ट के साथ साथ ये पार्ट भी आपका कवर होता है। कौन कौन सा, आउटर इनर मेंटल, ये मेंटल के जो ऊपरी पार्ट है ना, सिंपल सी आप मान के रखो, जो क्रस्ट, जब आप लिथोस्फीयर की बात करेंगे तो उसमें मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो भी इंक्लूड होता है। तो ऊपरी भाग में कौन हो गया, 2 पार्ट में मेंटल को बांटे, एक आउटर मेंटल, दूसरा इनर मेंटल। तो आउटर मेंटल के भी 2 पार्ट में बांटे, कौन कौन, आउटर, आउटर मेंटल और ये आउटर इनर मेंटल। तो आउटर इनर मेंटल के अंदर क्या लाई करता है, स्टेनोस्फेयर लाई करता है, ये वाला पार्ट 100 से 400 किलोमीटर के बीच वाला पार्ट, इसको क्या बोला जाता है, एस्थेनो एस्थेनोस्फेयर, ये एस्थेनोस्फेयर लाई करता है। समझ गए? तो जब आप लिथोस्फेयर की बात करते हो तो यहां से लेके ये ये पार्ट 400 किलोमीटर तक, यहां तक के पार्ट में जो है आपका लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर लाई करता है। ठीक, तो इन जनरल आप मानो कि क्रस्ट जो है, ये लिथोस्फीयर जो है, तो उसमें आपका ये पार्ट भी मेंटल के भी ऊपरी पार्ट लाइक करते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो आपका मेंटल, अब हम सबके डिटेल्स में देखें, थोड़ा स्टेनोस्फीयर के बारे में बता देते हैं। ये जो स्टेनोस्फीयर है 100 से 400 किलोमीटर का जो पार्ट है, ये इसका जो स्टेज होता है वो एक प्लास्टिक स्टेज में होता है। प्लास्टिक इन दी सेंस एक चिपचिपा पदार्थ के रूप में रहता है, सब्सटेंस जो होता है चिपचिपा रहता है। कीचड़ देखे हैं ना, कीचड़, कीचड़ वाले फॉर्म में ये रहता है, मोल्टेन स्टेज जिसको बोलाता है, कीचड़ स्टेज में ये रहता है। ठीक, ये आप देख लीजिए यहाँ पे, तो ये
100 से 400 किलोमीटर पार्ट आपका क्या हो गया, स्टेनोस्फेयर, स्टेनोस्फेयर। अब देखिए ये जो स्टेनोस्फेयर, मान लीजिए ये आपका स्टेनोस्फेयर हो गया, ठीक। ये कौन सा स्टेज है, ये मोल्टन स्टेज में है, ठीक। अब देखिए जो प्लेट टेक्टोनिक आप पढ़ते हैं, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते हैं ना, जो प्लेट होता है वो मैग्मा के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है। तो यही स्टेनोस्फेयर है, इसी के ऊपर आपका प्लेट जो है वो फ्लोट करता है, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो प्लेट कहलाया, ठीक है। इसी के ऊपर ये प्लेट फ्लोट करता है। आज जब इसका मूवमेंट होता है, तीन तरह के मूवमेंट होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल। तो ये या तो सामने से टकराता है, या एक दूसरे से दूर भागता है, यहाँ से एक दूसरे से दूर भागता है तो डाइवर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट हो गया, या एक दूसरे के पैरेलल, जैसे कि एक प्लेट यहाँ पे है, एक प्लेट यहाँ पे है, तो एक इधर मान लीजिए, एक इधर, इस तरह के मूव करता है। तो दिस इज इसी एसएनओएस पर ये, क्योंकि इसका स्टेज जो मोल्टन स्टेज है, कीचड़ वाला स्टेज है, तो कीचड़ पे देखते हैं ना कि कोई स्लिप करता है या उस पर फ्लोट करता है, उसी तरीके से इस एसएनओएस पर प्लेट मूवमेंट होता है, तो जिससे आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते हैं, ठीक है। कभी हम प्लेट टेक्टोनिक को हम फिर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, समझ गए। अब देखिए एक एक जो होता है, अब हम क्रस्ट और मेंटल और नीफे, इस तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। जो क्रस्ट होता है, ठीक, एक चीज तो आप पढ़े थे जब भाई, जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं अर्थ में, क्रस्ट में, तो नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब क्यों टेम्परेचर बढ़ेगा, तो भाई टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ेगा यहाँ पे, तो ठीक है। अब जब दूसरा चीज है कि जब ऊपर से नीचे आता है तो क्या होता है, प्रेशर भी बढ़ता है। क्यों प्रेशर बढ़ेगा, ऑब्वियसली ये प्रेशर बढ़ेगा, इसका दबाव बढ़ता जाएगा, इसका दबाव बढ़ता जाएगा, तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे जब आते हैं तो क्या होता है, डेंसिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है, डेंसिटी भी बढ़ती है। डेंसिटी क्यों बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा डेंसिटी। डेंसिटी वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम, ठीक। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, मास तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि भाई मास तो बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि ऊपर का परत, इस परत, इस परत, इस परत, सबका मास बढ़ता जाएगा, लोड बढ़ता जाएगा, तो डेंसिटी भी बढ़ता जाएगा। तो ये अब जनरल कॉन्सेप्ट मान के चलते हैं, जब ऊपर से नीचे आने के मतलब क्रस्ट से नीचे हम की तरफ जाते हैं तो बढ़ता जाता है टेम्परेचर। अब देखिए क्रस्ट जो है वो, उसको जो सबसे अर्थ के सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, इसको जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको क्रस्ट बोला जाता है, ठीक। ये क्या होता है, सॉलिड स्टेज में होता है, सॉलिड स्टेज होता है इसका, ठीक, सॉलिड स्टेट होता है। ये जो क्रस्ट है वो वेरीज करता है, किसमें, ओशियनिक में, और जो कॉन्टिनेंटल है। अब देखिए क्रस्ट की जो मोटाई होगी, थिकनेस होगी, ये देखिए, ये हो गया आपको, मान लीजिए ये हो गया आपका माउंटेन वाला रीजन, ये आपका क्या हो गया, ओशियन वाला रीजन, ठीक। तो क्रस्ट की मोटाई यहाँ पे और यहाँ पे वेरी कर रहा है ना, यहाँ पे वेरी कर रहा है ना, ठीक। तो वेरी करेगा। अब देखिए इसमें ओशनिक वाले में क्रस्ट के अलावा मेंटल वाला पार्ट भी आ जाता है थोड़ा बहुत, ठीक। ये वाला पार्ट भी आ जाता है, समझ गए। मान लीजिए क्रस्ट यहीं तक है, ठीक। और तो ये भी पार्ट, तो ये पार्ट क्या हो सकता है, मेंटल का हो सकता है, ओशनिक क्रस्ट में, ओशनिक क्रस्ट में, ओशियन की जो ये वाला सतह जो है, समझ गए। तो इसका डेंसिटी बढ़ता है। इन जो पूरे क्रस्ट होते हैं वो जो इंटायर क्रस्ट, और ये देखो, ये इंटायर क्रस्ट है, ये पूरा क्रस्ट। और हम आपको बताए थे ये आउटर मेंटल का जो पार्ट होता है, आउटर आउटर मेंटल, मेंटल के दो पार्ट में विभाग कर दिए, तो ये दोनों मिला के क्या होता है, लिथोस्फीयर, ये हम बताए ही थे, ठीक। एस्थेनोस्फीयर के बारे में बताई है, जो भाई क्या होता है, एक प्लास्टिक स्टेज का सब्सटेंस होता है 100 से 400 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। इस तरह का सब्सटेंस होता है जिसपे क्या होता है, प्लेट मूवमेंट करता है। तो ये आपका एक इन जनरल कॉन्सेप्ट हो गया क्रस्ट के बारे में, ठीक। जनरल कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ जोग्राफिकल जोग्राफी ऑप्शनल, इस तरह के अब नहीं है। जब अब हम मेंटल में आते हैं तो मेंटल का जो स्टेज होता है, मेंटल जो होता है, ये आपका क्रस्ट से लेके ये 2900 किलोमीटर के बीच का होता है। देखे थे ना इसमें, ये देखिए, ये क्रस्ट हो गया, ये देखिए, ये ऊपर वाला क्रस्ट, और यहाँ से यहाँ तक ये मेंटल, ये हो गया ना। ये 2900 किलोमीटर वाला, ये वाला रेंज वाला मेंटल होता है, ठीक, मेंटल होता है, ठीक। इसी में जो इस पर भी कहा जाता है, इसके बारे में देखे थे। इसी पे अपर पार्ट जो होता है मेंटल का, जिसमें ये 100 से 400 किलोमीटर वाला रीजन, ये होता है स्टेनोस्फेयर, स्टेनोस्फेयर, स्टेनोस्फेयर।
प्लास्टिक लेयर होता है, और ये इसकी मतलब इस स्टेनोस्फीयर का प्लास्टिक लेयर होता है, रिजिडिटी नहीं होता है। इसको देखिए तो ये इसी का मेंटल में, ये ऑटर ऑटर मेंटल में लाई करता था ना, आपको दिखाए थे ना उसमें, जो भाई जब लिथोस्फीयर पढ़ते हैं तो ऑटर ऑटर मेंटल के पार्ट भी उसमें इंक्लूड होता है। सीधी सी बात, अब मानो कि लिथोस्फीयर होगा तो उसमें मेंटल के जो ऑटर पार्ट है वो भी कवर होता है थोड़े, समझ गए? उसी जो मेंटल का जो पार्ट है उसी में स्टेनोस्फीयर लाई करता है, जिस पर कि प्लेट स्लाइड करता है, प्लेट मूवमेंट के लिए वो एसेंशियल है, ठीक। जो ये मैग्मा होता है इसी में लाई करता है। मैग्मा, मैग्मा क्या है? मैग्मा एक मैग्मा क्या है? एक लिक्विड, सेमी लिक्विड मटेरियल है, सेमी लिक्विड मटेरियल है, सेमी लिक्विड मटेरियल है, ठीक है। इसी मैग्मा से जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो यही मैग्मा से ये बाहर निकलता है, सेमी लिक्विड मटेरियल होता है। इसमें जो कंपोजिशन देखोगे तो इसके कंपोजिशन में क्या आता है? सीमा पढ़े थे ना, सियाल प्लस मैग्नीशियम होता है, ठीक। सियाल मैग्नीशियम का परसेंटेज होता है, ठीक है। और इधर से यदि हम ऊपर से आते हैं, टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो यहाँ पे रिजिडिटी कम होती है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो किसी भी पदार्थ को क्या करेगा? उसे मेल्ट कर देगा। तो दिस बिकॉज ऑफ टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो मैग्मा, जो सीमा वाला, जो मेंटल वाला रीजन जो होता है वो सेमी लिक्विड स्टेज में होता है, समझ गए? यही मेंटल मैग्मा, मोल्टेड मैग्मा है जो कि बाहर निकलता है तो फिर वो वॉल्केनिक इरप्शन में फिर उसे लावा कहते हैं। अंदर में जब तक है उसे मैग्मा बोलते हैं, बाहर निकलता है तो लावा कहते हैं। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो डेंसिटी बढ़ता है। इसका मतलब क्या होगा? क्रस्ट से ज़्यादा डेंसिटी किधर हो जाएगा? इसका होगा इस वाले रीजन का, ठीक, समझ गए? प्रेशर क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ठीक। ये ऊपर से नीचे वाले रीजन है। एक देखिए, एक कॉन्सेप्ट क्या होता है जिसको बोला जाता है डिसकंटिन्यूटी, बोला जाता है डिसकंटिन्यूटी। देखो, डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? देखिए, जैसे कि आप जब पढ़ते हैं तो ये देखो, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, ये हो गया ये क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, और ये हो गया नीफे। डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? एक ऐसा जोन जहाँ पे दोनों का गुण पाया जाए। जैसे कि मान लो ये वाला जो रीजन है जहाँ पे क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है, तो ये वाला रीजन जो कहते हैं, तो इस पे, इस वाले रीजन में क्रस्ट का भी गुण पाया, क्योंकि ऊपर वाले क्रस्ट है, नीचे वाले मेंटल है, दोनों का गुण मतलब क्वालिटी मिलती है यहाँ पे। तो ये जो होता है इसको डिसकंटिन्यूटी मिलता है, जहाँ पे क्रस्ट के जो नेचर है वो भी पता, मतलब उसका भी गुण है, और मेंटल के नेचर है उसका भी गुण है। तो ये वाला रीजन आता है, ठीक। तो इसको बोला जाता है, जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करे उसको बोला मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। और जो मेंटल और नीफे को अलग करे उसको बोला जाता है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। आप दो ही को ही याद रखो, बाकी और भी होता है, रेपेटी होता है, लेमन होता है, और और भी होता है डिसकंटिन्यूटी, लेकिन दो को याद रखो। क्रस्ट मेंटल को जो अलग करता है उसे मोहो बोला जाता है, और ये जो मेंटल और नीफे को अलग करता है वो गुटेनबर्ग करता है। डिसकंटिन्यू होता क्या है? जो भाई जहाँ पे दो दो जोन को अलग करने वाला जो रीजन होता है, ठीक है। एक लाइन तो नहीं होगा ना भाई, तो ये भी तो एक जोन ही होगा ना, ठीक। एक ये भी जोन ही होगा, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए, अब हम मेंटल को देख लिए। मेंटल के बाद जो तीसरा रीजन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोर। अब देखिए, कोर के बारे में ये कहा जाता है कि भाई जो कोर है, कोर को जब आप बांटेंगे तो दो पार्ट में बांटती है। ये हो गया आउटर कोर, ये हो गया इनर कोर, ठीक। ये कोर पूरा बना है किससे? निकल एंड फेरस से। अब आउटर, इस कोर के बारे में क्या कहा जाता है? जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेज के अंदर है, ये लिक्विड स्टेज में है, और ये जो है सॉलिड स्टेज में है। तो बोलेंगे भाई ये किसने कहा? तो इसकी जो जानकारी है वो जो न्यू सिस्मिक वेव के थ्रू जब हम अर्थ के इंटीरियर को जब पता करते हैं तो उसी से पता चलता है कि आउटर कोर है लिक्विड और इनर कोर है सॉलिड, ठीक। कैसे? क्योंकि आउटर कोर में जो है वो सॉलिड, जो एस वेव है, जो सेकेंडरी वेव है, वो ट्रेवल नहीं करता है। एस वेव जो है, सिस्मिक वेव दो तरीके का होता है, एस वेव, पी वेव और एल वेव, तीन तरीके का होता है। जो सेकेंडरी वेव होता है, प्राइमरी वेव होता है, और ये लॉन्गिट्यूडिनल एल वेव होता है, ठीक है, जो कि सरफेस वेव होता है, ठीक। तो इसमें बोला जाता है कि जो भाई ये एस वेव जो है वो ट्रेवल नहीं करता है, क्योंकि और एस वेव ट्रेवल नहीं करता है, इसका मतलब क्या है? जो एस वेव केवल सॉलिड में ट्रेवल करता है, तो इसका मतलब है कि भाई ये लिक्विड स्टेज में है, इसीलिए यहाँ पे एस वेव ट्रेवल नहीं करता है, ठीक। और इनर कोर,
जो है वो सॉलिड स्टेज में, क्योंकि जैसे ही फिर इसमें आता है, इसमें तो इसमें एस वेव तो ट्रेवल करता है, और इसमें जो पी वेव है, जब लिक्विड मतलब आउटर कोर में आता है, तो पी वेव की जो गति है वो कम हो जाती है, ठीक, कम हो जाती है। जैसे ही फिर पी वेव इधर आता है, आउटर कोर से नीचे आता है, तो इसमें फिर पी वेव की गति बढ़ जाती है, ठीक। तो इसी से पता चला कि आउटर कोर जो है लिक्विड स्टेज के अंदर है। फिर बोलेंगे जब भाई ये किस किस वजह से लिक्विड स्टेज में, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर की वजह से ये लिक्विड स्टेज में है। तो फिर इनर कोर में तो और टेम्परेचर होगा, तो फिर ये क्यों नहीं लिक्विड स्टेज में है। लेकिन इनर कोर में ये हो जाता है बिकॉज ऑफ यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट इतना हो जाता है, कि प्रेशर इतना आ जाता है इनर कोर के अंदर, कि अब वो सब्सटेंस जो है, वो पदार्थ जो है, वो कितना भी टेम्परेचर पर है तो उसका स्टेज चेंज नहीं होगा, बिकॉज अब यहाँ पे प्रेशर का उतना इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये लिक्विड स्टेज में नहीं जाता है, और ये लिक्विड स्टेज में होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इसीलिए लिक्विड में चला जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, इसकी वजह से ये नहीं आता। सो दिस इज द इनर कोर इन लिक्विड स्टेज, और ये सॉलिड स्टेज, समझ गए। आप देखिए इनर कोर आउटर कोर के बारे में एक चीज है, जब हम कोर के बारे में देखते हैं तो भाई ब्रायोस्फीयर कहते हैं वो देख ही लिए। जब इनर कोर के आप एक चीज भी, एक ये सब कॉन्सेप्ट तो पहले ही बता चुके, जब भाई यहाँ पे जब ऐसे ही आएंगे तो भाई डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, तो इनर कोर के क्या हो जाएगा, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, डेंसिटी बहुत जाएगी। इवन इतना डेंसिटी होता है इसका कि जो अर्थ का एवरेज डेंसिटी है, मान लीजिए 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो उससे ज़्यादा डेंसिटी हो जाता है इनर कोर के अंदर। यहाँ पे 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मतलब क्या है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, भाई सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, दिस इज द वॉल्यूम, इसके अंदर इतना वेट है, मास है 13 ग्राम, कम जगह में बहुत ज़्यादा मास है, इसका मतलब हाई डेंसिटी है इसके अंदर। अर्थ के देखोगे, टोटल देखोगे 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर वाले देखोगे तो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब यहाँ की डेंसिटी कम है। ऊपर से नीचे आने पर डेंसिटी क्या होता है, बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। इवन टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी ये सॉलिड स्टेज में क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेशर की वजह से है, ये सॉलिड स्टेज के अंदर है, समझ गए। तो दिस इज द कोर। कोर को क्या बोला जाता है, इसे बायोस्फीयर भी बोला जाता है, फर्स्ट में ही हम लोग देख लिए थे, समझ गए। अब देखिए हम जो जस्ट एक आपको जिस्ट देते हैं, जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ वो कैसे काम करता है, ये देखिए। अर्थ का जो आप देखें, ये हो गया इनर कोर, दिस इज द इनर कोर, एंड दिस इज आउटर कोर। आउटर कोर विच इज इन लिक्विड स्टेज, लिक्विड स्टेज, एंड इनर कोर विच इज इन सॉलिड स्टेट, ठीक, सॉलिड स्टेज, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है। अब देखिए अर्थ के बारे में तो ये जानते हैं कि भाई ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, इस डायरेक्शन में मूव करता है अर्थ। तो जैसे ही ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ठीक है, ये भी मूव करेगा, ठीक, ये भी मूव करेगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। ये इधर सॉलिड पार्ट इधर मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली कि ये लिक्विड वाला पार्ट इधर मूव करेगा, तो ये क्या बन जाता है, इट इज अ टाइप ऑफ डायनेमो, डायनेमो। तो इससे क्या होता है, किनेटिक एनर्जी जनरेट होता है, ठीक। किनेटिक, इसकी वजह से क्या होता है, जब ये मूवमेंट से किनेटिक एनर्जी जनरेट होता है, ये किनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी की वजह से जो अर्थ के बारे में देखते हैं, ये हो गया अर्थ, तो उसका जो एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। किसके वजह से, बिकॉज ऑफ ये अर्थ के इनर कोर एंड आउटर कोर की वजह से, जो इधर अर्थ मूवमेंट करता है अपने, अरे अर्थ है तो ये इसका एक्सिस हो गया ना, ठीक है, ये अपने एक्सिस पे झुका हुआ है, वो हम पढ़ेंगे, झुका हुआ, और ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, तो इसके इनर में सॉलिड लिक्विड है, इसकी वजह से ये भी मूव करेगा, तो इससे क्या होगा, चार्ज पार्टिकल निकलेगा, जो चार्ज पार्टिकल इसको अर्थ का एक लेयर बना देता है, ये एक इसका मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो क्या होता है, जो अरोरा एस्ट्रलिस, अरोरा बोरियलिस, जो सोलर फेयर होता है, जितना भी होता है सब इस लेयर में आने के बाद जल जाता है, इस लेयर को पार नहीं कर पाता, मैग्नेटिक फील्ड को पार नहीं कर पाता, ठीक है। और हम डिटेल में पढ़ेंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक पोल, ज्योग्राफिकल पोल के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ का मैग्नेटिक पोल जो है वो किस तरीके से चेंज होता रहता है, ठीक है, उसको हम डिटेल्स में देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट में सेशन में होगा तो हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इट इज अ जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ इंटीरियर हो गया, अर्थ इंटीरियर का जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। इसको और डिटेल्स में हम नहीं, अभी डिटेल्स में इसको क्या डिस्कस करेंगे, एक जीएस लेवल पे इतना ही एनफ होता है। वैसे आप देखोगे डिसकंटिन्यूटी में ही देखोगे, तो डिसकंटिन्यूटी में बहुत सारा, एक रेपिटी है, लेहमान है, बहुत सारा है उसके
उसके बाद फिर टेम्परेचर और प्रेशर और ये जितने भी एविडेंस है उसको फिर डिटेल्स में डिस्कस किया गया है और अलग-अलग जोग्राफर का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया गया है। तो हम वहाँ पे डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया अर्थ का एंटिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।